बहुत अरसे के बाद नवाज शरीफ पार्लियामेंट में बोले। वो बोले कम और अपने दिल का गम दो अशार सुनाकर बयान किया। फरमाया कि अदलिया ने हमें इतने दुख दिए कि ये शेर सुन ले। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरना भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी। अदलिया के या तो पर काटे जा रहे थे या उसे आइन के दायरा में लाया जा रहा था, लेकिन यह हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की जीत का दिन था। महीनों की दगदो के बाद मुज़ाकरात के जरिए या धमकियों के रास्ते या कुछ लो की पॉलिसी इख्तियार करके या दो चार अरकान को खरीद कर या गायब करके हुकूमत ने अपने अदाद पूरे कर लिए थे। हुकूमत के लिए खुशी का दिन था। ऐसे में हुकूमत के रूहानी बाप अपनी माजी के जख्म क्यों खरीद रहे थे? शेर वजन में है या नहीं, हस्बे हाल है या नहीं, इसका फैसला तो अदबी नकाद और सियासी मुबस्सिरीन कर सकते हैं। आम देखने वालों को तो पुरानी उर्दू फिल्मों के वो सीन याद आ गया जब एक घर में बारात पहुंचती है, डोली उठने वाली होती है और दुल्हन का नाकाम आशिक एक उदास धुन में गाना गाने लगता है। 3 बार मुल्क के वजीर आजम से नाकाम आशिक का सफर नवाज शरीफ ने अवाम की आंखों के सामने तय किया। इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, फिर निकाला, फिर अवाम ने बनाया, मुशर्रफ ने निकाला, फिर अवाम ने बनाया, अदलिया ने निकाला। तो जाहिर है अदलिया को जहर देने और फिर जीने मरने के ताने बनते हैं। लेकिन जिस मुल्क में वो चाहते हैं कि अवाम उनके गम को समझे, उसी मुल्क में उनके छोटे भाई वजीर आजम है, उनके समधी नायब वजीर आजम है, उनकी बेटी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की ताकतवर वजीर आला है। फिर भी हमसे ये गिला के दिलदार नहीं। उनका गम उस बुजुर्ग का गम लगता है जो 4 शादियों और 14 बच्चों के बाद पोते पोतियों से शिकवा करते पाए जाते हैं कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। पुराने बादशाहों को हटाने के 2 ही तरीके थे, या तख्ता दार या कैद खाना। या कभी कभी रहमदिल बादशाह अपने से पहले वाले बादशाह को मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए भेज दिया करते थे। पाकिस्तान बादशाह नहीं, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान नवाज शरीफ को अपना असली बाप भी मानते हैं, सियासी भी, रूहानी भी। अपने जिला वतनी के दिनों में नवाज शरीफ मुकद्दस मकामात में खूब इबादत कर चुके हैं। जब चाहे पार्लियामेंट में खड़े होकर अवाम के साथ अपना विजन, अपने गम भी बयान कर सकते हैं। जब दिल करे किसी मंसूबे की इफ्तिताह करके फीता काटते हैं या अपनी बेटी का राज देखने के लिए भी पहुंच सकते हैं। अब क्या ही अच्छा हो कि वो इस मुल्क के दौरे पर निकले जिसने उन्हें 3 बार वजीर आज़म मुंतखब किया, कैद भी किया, दिल भी तोड़ा, जिला वतन भी किया, लेकिन बिला आखिर उनको रूहानी हुक्मरान मान लिया। क्योंकि उनके पास फिलहाल कोई सरकारी ओहदा तो है नहीं जिससे चाहे मिल सकते हैं। उनका गम तो हम सुनते आए हैं और वो और कुछ नहीं तो अपनी रियाया का गम सुनने ही निकल पड़े। कभी किसी बलोच खानदान के एहतजाजी काम में जाकर बैठ जाएं, कभी जाकर महारक बलोच को तसल्ली दे दें कि रियासत ने मेरे साथ भी जुल्म किया था, मैंने अपने लिए इंसाफ की जंग लड़ी, अब मैं आपके साथ चलता हूँ। कभी मंजूर पश्तीन को मशवरा दें कि हाँ, कभी कभी अस्करी इदारों के खिलाफ सख्त जबान बोलनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उनके साथ आंख मचोली में 2 कदम आगे कैसे रहा जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अदलिया के साथ भी जंग का एक ही मकसद था कि जज उनके भाई और बच्चों के साथ ना कर सके जो उनके साथ किया गया। नवाज शरीफ शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे खुशकिस्मत सियासतदान है, लेकिन वो ये खुशकिस्मती अवाम के साथ बांटने को तैयार ही नहीं है। अवाम के साथ वो सिर्फ अपना गम बांटना चाहते हैं और उदास धुनों में अपने मरने और जीने का गीत गाना चाहते हैं।